देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता और न ही कभी ज्ञान हासिल कर सकता है। कला और संस्कृति के द्वारा लोगों को प्यार, शांति और एकता से जोड़ते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन टूडेज वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अध्यात्म से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें आचार्य लोकेश मुनि जी, शंकराचार्य ओकरानंद सरस्वती जी, जगत गुरु दिलीप जी महाराज, सरदार परमजीत सिंह चंदोक, आचार्य एसी फुटसोक, साध्वी आस्था माँ, आचार्य सत्येंद्र नारायण जी, नीलांशी राजखोआ, डॉक्टर गोपाल जी, ब्रह्म कुमार सुशांत भाई, रवि एजेकिल इसाका मालिका, स्वामी रुद्रानंद जी महाराज, कार्मेल एम त्रिपाठी, योगी आशुतोष जी महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। 2023 का ये शुभ अवसर है और साल का पहला हफ्ता है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता की ओर से जो हम लोग नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते थे, उसके लिए ये सबसे सरल और आसान मौका था। 2023 G20 भारत हमारे जो है इन पूरे 20 देशों के ऊपर 20 मेंबरों के ऊपर प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस साल चेयर रहेंगे इस पूरी संस्था के। और इन तमाम कार्यों को हम लोग एक शुभ आरंभ देना चाहते थे स्पिरिचुअलिटी से। आज BIS का फाउंडेशन डे है। 6 जनवरी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का एक हिस्सा है, उसका फाउंडेशन डे हम मनाना चाहते थे क्योंकि मैं खुद इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में हूँ। और इन सारी चीज़ों को जोड़कर आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो के प्रांगण में रखा और हम चाहते थे कि देश भर से जितने बड़े गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश को और दुनिया के लाखों लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया है, उनको यहाँ बुलाकर एक सभा का आयोजन किया है। अच्छा लगा, बहुत सारी खास बातें उभर के ऊपर आईं। स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा उभर के ऊपर आई है आज के इस कलयुग में, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों ने सिर्फ योगा से, योग से और मेडिटेशन से, प्रार्थनाओं से जोड़ा है। मैं स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा लिखना चाहता था और मुझे लगा उसके लिए भी ये एक शुभ अवसर है। मैंने उस परिभाषा को अभी सबके सामने उसकी व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये परिभाषा पसंद आएगी। ये जो कार्यक्रम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमेशा निरंतर हर लोगों के जीवन में प्रयोग में लाने के लिए जो आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल जो है, वो अपने जीवन के पद्धति में लाना चाहिए। इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और आध्यात्मिक के पहले तो कोई आधुनिक शिक्षा तो प्रारंभ हुआ ही नहीं। प्रारंभ तो आध्यात्मिक से हुआ है। द होल ग्लोबल और यूनिवर्सल इट वाज स्टार्टेड थ्रू द यूनिवर्सल। इट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ द नॉलेज एंड स्पिरिचुअल। तो इसीलिए ये आप लोगों के माध्यम से विशेष करके आजकल के युग में ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और के माध्यम से जानना चाहिए, ताकि वो आसान से लोगों तक पहुंच सके। नहीं तो वैसे ही तो सबका पास अपना अपना एक आध्यात्मिक के परंपरा है, तो उसको अध्ययन करना चाहिए। गुरुजी, क्या संदेश देना चाहेंगे मारवा स्टूडियो से आप? आपके जो स्टूडियो ने कार्यक्रम आयोजन किया है वो बड़ी सौभाग्य है और अच्छे है, स्वागत है और निरंतर करना चाहिए। लगा कि हम सभी मिलकर आगे आने वाले समय में एक मनुष्य का परिवार, एक पूरा ग्लोबल ह्यूमन विलेज बनाएंगे, क्योंकि हम बटे हुए हैं, समाज बटा हुआ है, राष्ट्रों में, जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है।
सब मिल कर के हम एक मनुष्य का परिवार बनाएंगे, क्योंकि हम सब एक जगह से आए हैं, एक जगह जाना है, सबका एक लक्ष्य है। इसलिए हमने यही निर्णय लिया कि सब मिल कर के हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। डॉक्टर संदीप मारवाह जी ने एक बहुत ऐतिहासिक जो है प्रोग्राम आज रखा। हम ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने जो सारे वर्ल्ड में आर्ट एंड कल्चर के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वो एम्बेसडर हैं, तो आज भारत में दो शीर्ष लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको इकट्ठा करके इंटरनेशनल पीस, लव, यूनिटी के ऊपर आज चर्चा की और उसका आधार रहा स्पिरिचुअलिटी। और ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना इंसान जो है किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है और सुख से जी भी नहीं सकता है, क्योंकि सुख शांति ही सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, जो कि स्पिरिट, तो साइंस ऑफ स्पिरिट हम कहते हैं। स्पिरिट का जो मूल गुण है, धर्म है, स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो शांति है, प्रेम है, आनंद है। देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आज पूरे विश्व को अध्यात्म की ज़रूरत है और इस विषय पर देश और दुनिया भर से धर्मगुरु उपस्थित हुए थे इस कार्यक्रम में, क्योंकि कोविड काल के बाद की अगर हम चर्चा करें तो पूरी दुनिया में इस ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है और जिस तरह से तनाव, डिप्रेशन बढ़ा है और शारीरिक बीमारियों के साथ साथ साइकोसोमेटिक डिजीज़ जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो उस सारे माहौल में अध्यात्म की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज अपेक्षा है कि धर्म को भी अध्यात्म से जोड़ा जाए। धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई क्या हुई कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। उपासना भी उपयोगी है, किंतु आचरण शून्य उपासना का महत्व सबसे अधिक नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन का दूसरा आयाम होना चाहिए, जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। आध्यात्मिकता जो है सिर्फ कोरोना के बाद ही नहीं, कोरोना से पहले भी थी और हर समय ज़रूरी है। और आने वाले समय में आध्यात्मिकता जब आएगी व्यक्ति के अंदर, तो जीवन की शैली उसकी बदल जाएगी। वो दया में रहेगा, प्रेम में रहेगा, समर्पण में रहेगा, शांति में रहेगा, एकता में रहेगा। अभी हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एकता नहीं रह रही है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को नीचे दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से जब हम स्पिरिचुअलिटी को ले आएंगे, जब आध्यात्मिकता को अंदर ले आएंगे, तो हम सबके साथ समन्वय बना करके एक साथ प्रेम, एकता के साथ चल सकेंगे, रह सकेंगे। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता ही पूरे विश्व को शांत कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ हेल्पलाइन मीडिया नेटवर्क में।